हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन सर आपके सामने, पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है? जल्दी बताइए सर। हम बात कर रहे हैं पनामा नहर की, कि पनामा नहर किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इलायची, जिसको हम कार्डेमम पहाड़ियां के नाम से जानते हो, ये पहाड़ियां जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? जल्दी बताइए सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टीसीपी, जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें से कौन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं? जल्दी बताइए। विदेश सचिव भी हैं, गृह सचिव भी हैं और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यानी कि तीनों ही जो है तीनों ही राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सामरिक नीति दल के सदस्य हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निवल अंतरण का योग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा चालू लेखा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथा यह संबंध फिल इन द ब्लैंक्स फलन कहलाता है। तो यह संबंध मांग फलन कहलाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी पर मैं आपको 3 स्पेशल क्लास लेता हूं डेली बेसिस पे। तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अनअकैडमी से अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो वहां पर आपको कई फीचर्स हैं। जैसे अगर आप यूपी पीएससी कैटेगरी या यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत सब्सक्रिप्शन को परचेस करते हो, तो उस कैटेगरी के अंदर जितने भी कोर्सेज चल रहे होंगे उन सभी को एक्सेस कर पाओगे। चाहे यूपीएससी हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एससी, पीटी हुआ, पीसीएस का प्रीलिम्स, सीसेट और मेंस वाला, ये सारे बैच को आप जो है वो कंप्लीट कर पाओगे केवल एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको हर सब्सक्रिप्शन के लिए अलग से पैसा नहीं देना, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे अच्छी बात लगती है। सपोज कीजिए ये वाला बैच आपका 31 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपका कंप्लीट कोर्स ऑन यूपीएसआई, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट आपको अलग अलग एजुकेटर्स के द्वारा जो है वो पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो आप एक कैटेगरी के अंदर का सब्सक्रिप्शन परचेस कर लो, यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी, और उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सभी को फ्री में एक्सेस कर पाएंगे। और जब आप कोड परचेस करो तो रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई करना, तो आपको कोर्स जो है वो उसको आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और अभी तो ऑफर भी चल रहा है 1 साल के साथ 2 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका पद्म विभूषण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किसी सामान्य मांग वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ होती है। तो गिरावट जो है वो उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। दूसरा ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अल्पकालीन सीमांत अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र अल्पकालीन औसत लागत वक्र को फिल इन द ब्लैंक्स में अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है। तो सही आंसर क्या होगा? अल्पकालीन सीमांत लागत वर्ग अल्पकालीन औसत लागत वर्ग को नीचे में अल्पकालीन औसत लागत के मूल्य में बिंदु में काटता है। यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः किस शैवाल कौन सा शैवाल कहते हैं? तो क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः हरा शैवाल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को फिल इन द ब्लैंक्स घर्षण कहते हैं। तो तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण को घर्षण कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट।
फिल इन द ब्लैंक्स, उस जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, तो उसको क्या कहते हैं। आज का टेस्ट जो है वो कठिन होगा, ध्यान रखना। आप्रवासन उस जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दिए गए समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। पहला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। बिल्कुल है, पहला तो सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। बिल्कुल किया, दूसरा भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। नहीं भैया, इन्होंने प्रयोग भी किया था धातु का। तो पहला और दूसरा जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। जबकि तीसरा जो है इन्होंने बिल्कुल गलत दिया हुआ है। तो हड़प्पा के लोगों ने तांबे धातु का प्रयोग किया था, है ना। कंप्यूटर तकनीक की पांचवी पीढ़ी जो है वो किस पर आधारित है, पांचवी पीढ़ी। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर से याद कर लो, काम हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न का हिस्सा नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सूरदास। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सूरदास जो है वो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे, है ना। कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल हमें भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपियां बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक क्रिया का पालन किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, जल्दी बता दीजिए सर। एसिटिक अम्ल आपको किस में देखने को मिलेगा, तो एसिटिक अम्ल हमको सिरके में देखने को मिलेगा। लैक्टिक अम्ल हमको दूध में देखने को मिलेगा। यानी कि पहला और दूसरा तीसरे और चौथे से मिला। तो कौन से ऑप्शंस में दिया तीसरे चौथे से, देखो दूसरे ऑप्शंस में दिया, तो ज़्यादा दिमाग ना चलाओ, दूसरे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी और देख लो, ब्यूट्रिक अम्ल आपको किस में देखने को मिलेगा, मक्खन में, और साइट्रिक अम्ल नींबू में। ठीक है, चलिए बाकी मैंने पूरा बता दिया, दूसरा ऑप्शंस करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीव, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कोयला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। फिर वही काम करना है आपको, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। तो देख लीजिए सर, सूची एक को सूची दो से मिलाओ। घास के मैदान दिए और उनके देश के नाम दिए। पंपाज जो है वो कहाँ का है, अर्जेंटीना का। पुस्ताज, पुस्ताज हमको नहीं पता तो छोड़ दो। बेल्ड कहाँ का है, बेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका का है। ठीक है। डाउन्स कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और पुस्ताज हंगरी का हो जाएगा। नहीं पता तो छोड़ दिया था, इस तरीके से करे जाते क्वेश्चंस। तो 3 4 2 1 कौन से ऑप्शंस में दिया, पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं, बताने हैं दोनों सही हैं दोनों गलत हैं, या एक दूसरे के स्पष्टीकरण हैं या नहीं, ये आपसे पूछा है। वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है, जल्दी बताओ। बिल्कुल है। नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। पहला कथन है कि इंडिया 2020 या विजन फॉर द न्यू मिलेनियम के लेखक शशि थरूर हैं। बिल्कुल है, पहला करेक्ट है। द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। बिल्कुल है, दूसरा सही है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक आई के गुजराल हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। तो तीनों के तीनों सही है भैया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नीति आयोग जो है वो कब अस्तित्व में आया, नीति आयोग, तो ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि फुटबॉल और उनसे संबंधित शब्द आपको बताना है। फुटबॉल के लिए देखो क्या हो जाएगा, पेनल्टी स्टॉक। अब देखना पहला चौथे से मिला, तो कौन से ऑप्शंस में दिया देख लो। तो देखो एक ही ऑप्शंस में दिया, बाकी किसी ऑप्शंस में दिया ही नहीं है, तो दूसरा ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देख लो भैया, फुटबॉल के लिए आपका पेनल्टी स्टॉक, वॉलीबॉल के लिए आपका लिवरा, क्रिकेट के लिए आपका क्या सर, क्रिकेट के लिए रबर या स्ली पॉइंट, और मुक्केबाजी के लिए नॉकआउट। 4 3 2 1 दूसरे ऑप्शंस में, दूसरे ही ऑप्शंस करेक्ट। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा मिट्ठू बनाम पंजाब राज, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 68, जल्दी बताओ सर। इस यातायात संकेत का अर्थ, चार ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। बहुत ढलुआ ढलान, दूसरा ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कानूनी अधिकारों के बारे में सही है। पहला पॉइंट है आपका कि कानूनी अधिकार एक समान कानून अधिकार द्वारा या कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, बिल्कुल किए गए हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, बिल्कुल बदला और हटाया जा सकता है, दोनों आपके सही हैं, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? पहला है आपका कि यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल अनुच्छेद 32 के तहत उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, और 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक समान न्यायालय में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, तो दोनों ही सही है भैया, क्या दिक्कत है? पहला ऑप्शन करेक्ट। जनहित याचिका यानी कि PIL मामले में न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला है कि एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है, बिल्कुल करेक्ट, पहला सही है। जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालतों ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है अगर वे असाधारण मामलों को छोड़कर, तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका ये भी ठीक है, तो दोनों ही कथन जो है वो आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ावा देना है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और जवाबदेही को बढ़ावा देना, दोनों ही आपके सही हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्ष 1983 में स्थापित फिल इन द ब्लैंक्स के राजपत्र यानी कि चार्टर का उद्देश्य देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। किस समिति का? तो सही आंसर हो जाएगा आपका सरकारीय आयोग, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो आप सभी लोग जानते हो उस भारतीय राज्य का नाम था राजस्थान, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं, बिल्कुल, पहला करेक्ट। यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ के कानून और राज्य के कानून के कोई बीच मतभेद होता है तो संघ को कानून का मान होगा, बिल्कुल ठीक, दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। दोनों में टकराव होगा तो प्राथमिकता संघ को दी जाएगी। संसद सत्र फिल इन द ब्लैंक्स से आरंभ होता है, तो संसद सत्र जो है ये आपका दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से जो है वो प्रारंभ होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 77, ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पंचायती समिति ब्लॉक स्तर पर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। और जिला परिषद जिला स्तर पर होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पहले ही ऑप्शन में सही मिलान है, पहला ऑप्शन करेक्ट। यदि कभी यह सवाल उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट। राज्य के नीति सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो गलत है? पहला है वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, नहीं भैया, ये अदालत यानी कि न्यायालय में वाद नहीं है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। वे आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, बिल्कुल लिए गए हैं, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला ही जो है वो गलत है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्राधिकरण या प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।